गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में परमेश्वर के प्रेजेंस में प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और दिसंबर के इस मंथ में मेरे प्रियो हम सीख रहे हैं परमेश्वर के नियमों को, परमेश्वर के सिद्धांतों को, गॉड्स गिवन लाइफ प्रिंसिपल्स फॉर द बिलीवर्स। आपके और मेरे लिए, हम विश्वासियों के लिए परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन को बिताने के लिए जो सिद्धांत, जो नियम प्रभु ने दिए हैं उनको हम सीख रहे हैं। और आज 18 दिसंबर 2021 के लिए हम जो वचन परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में से, बाइबल में से पढ़ रहे हैं वो हमको मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 20 अध्याय और उसके 27 और उसके 28 पद के अंदर। मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय और उसका 27 और उसका 28 पद इस प्रकार से कहता है, जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण को दे। हालेलुया। परमेश्वर का यह नियम है, परमेश्वर का यह सिद्धांत है कि जो अपने आप को दीन करता है परमेश्वर उसको शिरोमणि बनाता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दीन किया। प्रभु ने कहा, मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य कर दिया। लिखा है कि उसने दास का स्वरूप धारण किया। हालेलुया। वो प्राण देने तक विश्वास योग्य रहा। हमारा परमेश्वर इस सिद्धांत को हमें देता है और उसने उसका स्वयं पालन कर कर दिखाया। उसके इकलौते पुत्र ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता के सिद्धांत को फॉलो किया, अपने पिता के सिद्धांत को माना। उसने अपने आप को दीन किया, उसने अपने आप को नम्र किया। हालेलुया। हम जानते हैं कि मूसा को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया क्योंकि वो नम्र था। और बहुत लोगों के बारे में हम देखते हैं जो अपने आप को शून्य करते हैं, जो अपने आप को छोटा बनाते हैं। पौलुस कहता है कि मैं तो परमेश्वर के सब प्रेरितों में सबसे छोटा प्रेरित हूं, वरन प्रेरित कहलाने के लायक भी नहीं हूं। हालेलुया। जो कुछ हम हैं वो परमेश्वर के अनुग्रह से हैं। जब हम इस बात को समझ जाते हैं, अपने आप को दीन, नम्र और शून्य करते हैं, प्रभु हमें इस्तेमाल करता है। जब हम पूरी तरह से अपने ऊपर भरोसा नहीं रखते और पूरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखते हैं और प्रभु से कहते हैं, प्रभु तू मुझे इस्तेमाल कर, मेरा सारा भरोसा केवल आपके ऊपर है, मेरी सहायता आपके तरफ से मेरे जीवन में आती है। मेरे परमेश्वर उनको ब्लेस करता है। गॉड ब्लेसेस अस। परमेश्वर हमको ब्लेस करता है सो दैट वी माइट ब्लेस अदर्स। ये प्रिंसिपल हमको सीखना है कि परमेश्वर हमें क्यों आशीष देता है। परमेश्वर हमें इसलिए आशीष नहीं देता कि हम उस आशीष को पाने के बाद उस आशीष को अपने तक सीमित रखें। परमेश्वर चाहता है कि हम उस आशीष की गवाही दें ताकि उसके द्वारा और लोगों को भी आशीष मिले। परमेश्वर चाहता है कि हम ना केवल आशीष पाएं बल्कि हम आशीष बन जाएं। इस सिद्धांत को समझना है। गॉड वॉन्ट्स अस टू बी अ चैनल ऑफ ब्लेसिंग। परमेश्वर चाहता है कि हम दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बने। मेरे प्रियो, प्रभु ने क्या कहा अब्राहम को? प्रभु ने कहा, तू आशीष का मूल ठहरेगा, तेरे द्वारा जातियां आशीष पाएंगी। हालेलुया। परमेश्वर हमारे द्वारा जातियों को आशीष देना चाहता है, राज्यों को आशीष देना चाहता है, परिवारों को, लोगों को, हालेलुया, भीड़ को आशीष देना चाहता है, देशों को आशीष देना चाहता है। परमेश्वर हमारे द्वारा, हालेलुया, अपनी आशीष को दूसरे लोगों तक पहुंचाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। हमें एक चैनल बनना है ब्लेसिंग का। हालेलुया। जैसे आप YouTube के ऊपर इस चैनल को देख रहे हैं, इस चैनल का नाम है फायर टीवी अपोस्टल टाइटस। ये चैनल क्या बन गया है? ये आशीष का एक कारण बन गया है। इस चैनल के द्वारा कितने सारे लोग आशीष पाते हैं। आप सुबह उठते हैं, दिन भर की रोटी देखते हैं, आप आशीष पाते हैं। तो ये एक चैनल है। चैनल का मतलब है किसी की कही हुई बात को आप किसी तक पहुंचा रहे हैं। इसी प्रकार हमें आशीष के लिए एक चैनल बन जाना है ताकि
परमेश्वर जो हमसे कहना चाहता है, जो परमेश्वर लोगों से कहना चाहता है, वो दूसरों तक हम पहुंचा पाए। जो आशीष परमेश्वर ने हमको दी है, हम उस आशीष को दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। लिखा है जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। नीति वचन 11:25 में लिखा है, हालेलुया। उदार प्राणी हष्ट पुष्ट होता है और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। मेरे प्रियो, हमें दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना है, आशीष बनना है हमें। ना केवल हमें आशीष पाना है बल्कि हमें आशीष बनना है। हालेलुया। हमें एक आशीष बनना है ताकि हमारे द्वारा बहुत सारे लोग आशीष पाएं। आशीष बनना एक बात है, आशीष पाना एक बात है, माफ कीजिएगा, आशीष पाना एक बात है, लेकिन आशीष बनना ये बड़ी बात है। हालेलुया। ये लिखने वाली बात है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आशीष पाना एक बात है, लेकिन आशीष बनना ये बड़ी बात है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो परमेश्वर हमें आशीष बनाना चाहता है। हमें अपने आप को दीन और नम्र करना है और अपने पूरे भरोसे को परमेश्वर के ऊपर रखना है। और हमें यीशु मसीह से सीखना है जो कहता है कि मुझसे सीखो, मैं नम्र और मन में दीन हूं। हालेलुया। हमें अपने आप को तोड़ना है, हर एक घमंड को दूर करना है, अपने आप को शून्य करना है। टूटा हुआ हृदय परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य बलिदान है। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत तायत के साथ आशीष दे। तो जबकि हमने ये सीख लिया है कि हमें नम्र बनना है, हमें एक आशीष बनना है दूसरे लोगों के लिए, तो अब इस सिद्धांत को सीखने के बाद आपने क्या निर्णय लिया है आज कि अब आने वाले जीवन में आप किस प्रकार अपने जीवन को बिताएंगे? जरूर इस बात को आंसर दें इस वीडियो के नीचे यूट्यूब पर कमेंट कर कि अब इस सिद्धांत को सीखने के बाद आगे का जीवन अब आप कैसे बिताएंगे, आपने क्या निर्णय लिया है। जरूर ये आत्मिक व्यायाम करें और परमेश्वर की आशीष से भरे रहें और एक आशीष बनकर दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरें। परमेश्वर आपको बहुत आयत के साथ आशीष दे। आमीन।